पीहू ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 9 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज परी की तो स्कूल गई। सचिन को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर कितनी बकबक करेगी। और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया होगा। क्या हुआ होगा? पीहू जल्दी से उठने लगी। सचिन खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार हो गया और बोला, गुड मॉर्निंग पीहू। पीहू, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूंगा ऑफिस में। सच कहता हूँ, मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने, ठीक है? पीहू को बिना कुछ कहे सचिन ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। पीहू झटपट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता, पापा जी बोले। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल कर देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज से जाग जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके उसे भी। यह उसका मनपसंद नाश्ता है। पीहू आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारी मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने पीहू को टेबल पर बिठाया। परी कहाँ है? दिखी नहीं, पीहू ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आई। होशियार हो गई है अब। अपनी परी अपने काम खुद ही करती है, तकलीफ नहीं देती है वो किसी को। हाँ, पर उसका बैग बहुत भारी है। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादी जी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी। अकेले घर पर आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने में नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे पीहू, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने परी को पराठे करके दिया है, थोड़ा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? पीहू ने कहा। पीहू, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बर्थडे है ना, आज तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी के वहाँ चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए। बाकी का काम मैं कर लूंगी, तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, परी का होमवर्क, बाहर के काम, यह सचिन भी कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और सचिन 6 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। परी को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। पीहू का दिन अच्छा गया। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया।
उस वजह से वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। सचिन जल्दी घर आऊंगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्तों की पार्टी आज थी, तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। परी को लेकर पीहू भी सो गई। कुछ समय बाद पीहू को बहुत आवाज सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। परी उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, सचिन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। परी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। पीहू ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह पीहू उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी परी ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर पीहू बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है। मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके पीहू को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। पीहू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अब सचिन की बारी थी। उसने पीहू से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही हो मेरी जान। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। सचिन ने खुशी से पीहू को गले लगा लिया। तभी पीहू कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट पीहू के हाथ में रखा और पीहू उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज! वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं थी और हम सिर्फ दोनों ही क्यों जाएं? पीहू ने उत्साह में कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज्यादा जरूरत है और हम परी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सके। वह सेकेंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से सचिन को आंख मारी। पीहू और सचिन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज पीहू की पसंद का, माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को पीहू की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पीहू इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसीलिए बैग भर के सचिन और पीहू तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर पीहू को कब नींद आ गई, वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। सचिन पीहू सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए थे। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। सचिन गाना गा रहा था और पीहू जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ पीहू एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोल कर देखती है तो क्या उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में सचिन सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसकी सांस बोली, अरे बहू, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 20 मिनट देर हो गई है आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेलियां आने वाली हैं, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना।
आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की तरह कटकट चालू हो गई और पीहू सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर जी की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब खत्म हो जाता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी और पीहू का जन्मदिन ऐसे ही चला गया। ऐसा क्यों होता है? बेटी का जन्मदिन तो अच्छे से मनाते हैं, लेकिन बहू का जन्मदिन किसी को याद क्यों नहीं रहता है? क्यों उसका सपना नहीं होता क्या? किसी को याद नहीं रहता है, उसके लिए कुछ भी करे।